नमस्कार, आप देख रहे हैं सुनो सरकार, यानी वो शो जहां हम उठाते हैं आपसे जुड़ी समस्याएं, आपकी परेशानियां, और इस शो के जरिए हम मांगते हैं जिम्मेदारों से जवाब ताकि आपको मिल सके आपकी समस्या का समाधान। तो चलिए शुरू करते हैं सुनो सरकार की आज की कड़ी। सुनो सरकार में आज गाय की बात करेंगे, उस गाय की जिसके जरिए सियासतदान वोटों की फसल काटते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में गाय पर सियासत करने वाले शायद गाय को ही भूल गए। तभी तो सड़कों पर गाय नजर आ रही है। जिस गाय को गौशाला में होना चाहिए था वो सड़क पर है। उसकी दुर्दशा की कहानी यही खत्म नहीं होती। जो गाय गौशाला में है उसको भी चारा नसीब नहीं हो रहा। मध्य प्रदेश में गाय सड़क पर मर रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान को यह दिखाई नहीं दे रहा। उन्होंने गायों को लेकर के वादे तो खूब किए थे, लेकिन मध्य प्रदेश में गाय की बदहाली उनकी पोल खोल रही है। गाय सियासत में बड़ा मुद्दा रही है, लेकिन शिवराज सिंह चौहान के राज में मध्य प्रदेश में गाय सड़कों पर नजर आ रही हैं। जिन गायों को गौशाला में होना चाहिए था वो गाय सड़कों पर है। लगता है कि मामा गौ माता को भूल गए हैं। पूरे प्रदेश की तरह ही सागर, रायसेन, विदिशा और भोपाल की सड़कों पर गायों का जमघट लगा है। शिवराज चौहान ने दावा किया था कि गाय सड़क पर नजर नहीं आएंगी, लेकिन सरकार का दावा फेल नजर आ रहा है। ये गाय का संधारण और संवर्धन हो रहा है, सड़क पर संवर्धन हो रहा है, गौशाला नहीं है। चौंकिए मत, ये मध्य प्रदेश की गौशाला की मैं आपको तस्वीर नहीं दिखा रहा हूँ, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ सड़क की। विदिशा सागर रोड की ये तस्वीरें, आगे जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको सड़क पर गाय ही गाय नजर आएंगी। मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड गौशाला बनाने का दावा किया गया और कहा गया कि पर्याप्त बजट के साथ गायों का संधारण और उन्हें बेहतर के लिए गौशालाओं का निर्माण और संचालन चल रहा है। यदि गौशालाएं संचालित हो रही हैं तो सड़क पर गाय क्यों नजर आ रही है? क्योंकि चुनाव आने वाले हैं और गौ माता भी सियासतदानों को याद आएंगी, दावे करेंगे हर एक गाय के हितैषी बनने के। लेकिन एक्चुअल हालात मध्य प्रदेश में यह है कि गौशाला व्यवस्था चरमरा गई है, सड़क पर गाय नजर आ रही है। बेजुबान गाय सड़क पर है और शिवराज घोषणाएं करने में मस्त हैं। गाय को बस चुनावी मुद्दा समझा जाता है, लेकिन गाय की जो दुर्गति हो रही है उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता है। सड़क पर गाय मर रही है। आखिर कब नेताओं को गाय की याद आएगी? सागर से शिवराज सरकार में 3 मिनिस्टर हैं, लेकिन तीनों ही गाय को भूल चुके हैं। ये जो जगह है ये काला पाठा है और ये जो सड़क है वो गाय के लिए काल बनती नजर आ रही है। आप देखेंगे तो ये रात का समय है और सड़क के बीच में गाय बैठी हुई है। ये तिगड्डे पर आप देखेंगे तो हाईवे है और हैवी स्पीड में वाहन आते हैं और कई बार गाय दुर्घटना का शिकार हो जाती हैं। ये आप देखेंगे जहां तक आप नजर पसारेंगे वहां तक आपको गाय ही गाय नजर आएगी। इनके लिए कोई सहारा नहीं बचा, इसलिए सड़क पर गाय बैठी नजर आएगी। सड़क पर बैठी गाय हर दिन मर रही है, इनके लिए कोई चारा नहीं है तो सड़क पर बैठ जाती है। ग्रामीणों में गाय की दुर्गति को लेकर भारी आक्रोश है। लोगों का कहना है कि गौशाला बनी होती तो गाय मर नहीं रही होती। सीएम शिवराज को सिर्फ वोटर दिख रहे हैं, बेजुबान गाय नहीं। मैं पहुंच गया हूं विदिशा के कस्बा बागरौद में, और बागरौद में गाय भगवान भरोसे आपको सड़क पर नजर आएगी। ये तस्वीर आप देखिए, बीच सड़क पर 1 2 3 नहीं, जहां तक नजर पसारेंगे वहां तक आपको गाय नजर आएगी। गाय की दुर्दशा हो रही है, एक्सीडेंट होते होंगे और सवाल ये है कि गाय के संधारण और संरक्षण की दावा करने वाली सरकार की पोल खुल रही है। ये छोटे छोटे आप बछड़े देख लीजिए। गाय को सियासत में चुनाव आएंगे तो माता नजर आने लगती है नेताओं को, लेकिन अभी नजर नहीं आ रही है क्योंकि ये वोट बैंक नहीं है। फिलहाल इनसे वोट सत्ता नजर नहीं आ रहा होगा। स्थानीय लोग क्या कहते हैं हम उनसे बातचीत करेंगे। सर, सरकार तो कह रही है कि हमने बहुत गौशालाएं बना दी और गाय का संधारण हो रहा है, लेकिन यहाँ तो कस्बा बागरौद में तो सड़क पर गाय नजर आ रही है। हमारा कस्बा बागरौद हमारे जिले का सबसे बड़ा हाट बाजार लगता है और यहाँ की आपने जो दुर्दशा देखी है गाय की, हजारों गाय हैं हमारे रोड पे और ऐसा कोई सा दिन नहीं रहता कि 2-4 गाय नहीं मरती हो, 2-4 एक्सीडेंट ना होते हो। लोगों की जान चली जाती है। कई लोगों की जान भी गई है, कई लोगों की जान भी गई है। राजधानी भोपाल की बात करें तो यहाँ भी गाय माता की याद किसी को नहीं आ रही है। भोपाल का आनंद नगर में
गाय सड़क पर नजर आ रही है। नेता देखकर भी सड़क पर गाय को अनदेखा कर रहे हैं। सागर, विदिशा, रायसेन के बाद हम पहुंच गए भोपाल और एक ही रात की अलग अलग जिलों की सड़कों की हम तस्वीर दिखा रहे हैं। ये भोपाल राजधानी है और यहाँ पर सड़कों पर आपको गाय नजर आएगी। ये राजधानी भोपाल का वीआईपी एरिया में से एक है। जहाँ तक देखेंगे वहाँ तक आपको गाय नजर आएगी। जिला बदल रहे हैं, सड़कें बदल रही हैं, लेकिन तस्वीरें नहीं बदल रही। जहाँ आप जाएंगे वहाँ सड़कों पर गाय को पाएंगे। सवाल ये कि गाय कब तक आखिरकार सड़कों पर रहेगी? क्या गाय सिर्फ सियासी समय में ही याद आती है, इसके बाद गाय भुला दी जाती है? अब सवाल यह है कि आखिर मध्य प्रदेश में गाय का भविष्य क्या है? क्या सड़कों पर इसी तरह गाय मरती रहेंगी और शिवराज सरकार सिर्फ गाय का इस्तेमाल वोट के लिए करते रहेंगे? प्रमोद शर्मा की रिपोर्ट, जी मीडिया। सड़क पर गायों को लेकर के बीजेपी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर निशाना साध रहे हैं। कांग्रेस आरोप लगा रही है कि बीजेपी गायों के नाम पर राजनीति करती है। वहीं बीजेपी का कहना है कि गायों पर बात करने का कांग्रेस को अधिकार नहीं है। दिग्विजय सिंह की कांग्रेस सरकार ने गोचर भूमि को हड़पने का काम किया था। सरकार गायों का इस्तेमाल भी राजनीति के लिए करती है। भारतीय जनता पार्टी का पुराना चरित्र रहा है। कमलनाथ जी ने 1000 गौशालाएं बनाई, आज उनका क्या उपयोग हो रहा है? गायों को जो चारा है वो तो भारतीय जनता पार्टी के नेता खा गए। यही कारण है कि गाय को आज सड़क पर घूमना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को बताना चाहिए कि गौशाला जिसे हमने स्मार्ट बनाने के लिए फंड भी दिया था, वो फंड क्या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को घरों को स्मार्ट बनाने में लग गया है? भारतीय जनता पार्टी ने हर मामले में जनता को छला है और गाय के मामले में भी जनता को छला है। गौ माता को भी इन्होंने छलने का काम किया है। जो गाय सड़कों पर हैं उनका दोष पूरा का पूरा कांग्रेस का है, श्रीमान दिग्विजय सिंह जी का है। अपराधी हैं गायों के श्रीमान दिग्विजय सिंह जी, क्योंकि गौचर भूमि हड़पने का काम गायों के गौवंश से श्रीमान दिग्विजय सिंह जी की कांग्रेस सरकार ने किया था। लगातार मध्य प्रदेश की सरकार गौ संरक्षण को लेकर, चाहे गौ अभ्यारण्य बनाने का काम हो, गौ सदन या गौशाला बनाने का काम हो, अनुदान बढ़ाने का काम हो, लगातार कर रही है और आगे भी करेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार ने कई गौशालाएं खोली हैं। इन गौशालाओं में गायों को रखा भी गया है, लेकिन इन गौशालाओं की स्थिति बद से बदतर है। कहीं बिजली की सुविधा नहीं है तो कहीं पर्याप्त पानी नहीं है। यानी गौशालाओं को लेकर के शिवराज सरकार ने जो वादे किए थे वो सब आधे अधूरे हैं। मध्य प्रदेश की 624 ग्राम पंचायतों में गौशाला है और 22,005 ग्राम पंचायतों में गौशाला नहीं है। 203 ऐसी गौशालाएं हैं जहां बिजली की सुविधा उपलब्ध है। केवल 487 गौशालाओं में बिजली की सुविधा नहीं है। पानी की बात करें तो 255 गौशालाओं में पर्याप्त पानी है। 435 ऐसी गौशालाएं हैं जहां संचालन के लिए पर्याप्त पानी नहीं है। तो इन आंकड़ों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि शिवराज सरकार में गौशालाओं की क्या स्थिति है। वहीं बात करते हैं, शिवराज सरकार ने दावा किया था कि सड़कों पर गाय नजर नहीं आएगी। सीएम शिवराज ने गाय के संवर्धन का दावा किया था और कहा था कि एक भी गाय सड़क पर नजर आई तो कार्रवाई और फाइन होगा। लेकिन शिवराज सरकार के सारे दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। अब आपको ग्राफिक्स के जरिए जानकारी देते हैं। मध्य प्रदेश में 1563 गौशालाएं हैं, जिनमें से स्वयंसेवी संस्था 627 गौशालाओं को संचालित करती है। वहीं शिवराज सरकार 936 गौशालाओं को संचालित करती है। इसी के साथ ही कई सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सवाल सबसे पहला ये कि 2018 इलेक्शन में गाय एक बड़ा मुद्दा रहा था। कमलनाथ ने गौशाला बनाने का ऐलान किया था, तब से गाय हितैषी बनने की होड़ मध्य प्रदेश में हाई रही है। कभी गाय को मां का दर्जा देने की मांग उठी और अब सड़क पर गाय माता नजर आ रही है। चुनाव में नेता इतने बिजी हैं और गाय किसी को याद नहीं आ रही है। सियासत करने वाले गाय को सड़क पर छोड़ गए और गाय को लेकर के शिवराज सरकार पर कई तरह के सवाल भी खड़े हो रहे हैं। सबसे पहला सवाल ये कि शिवराज सरकार में सड़क पर क्यों है गाय। दूसरा सवाल, मध्य प्रदेश में क्या गायों के लिए पर्याप्त गौशाला नहीं है। तीसरा सवाल, क्या बीजेपी के लिए गाय सिर्फ चुनावी मुद्दा है। और चौथा सवाल, क्या शिवराज सरकार गाय को लेकर फेल हो चुकी है। पांचवा सवाल, गाय पर सियासत करने वाले आखिरकार मौन क्यों है। तो कई सारे सवाल इस बीच खड़े हो रहे हैं और इन सवालों का जवाब लेने के लिए हमारे संवाददाता
भोपाल से अजय दुबे जुड़ गए हैं। अजय, कहा जाता है कि गायों में 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। उसके बाद भी मध्य प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में ये वो गायें हैं जिनको लेकर के उनके संवर्धन की बात कही जाती है, लेकिन फिर भी सड़कों पर उनकी क्या दुर्दशा हो रही है वो तस्वीरें हमने देखी हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में गायों की दुर्दशा हो रही है। कहते हैं कि हिंदू धर्म में भी कि गौ हत्या से बड़ा कोई दोष नहीं होता, और मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में गायों की मौतें हो रही हैं और गौ माता जो है सड़कों पर है। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान विधानसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं, वोट बैंक की राजनीति में जुटे हैं। गायें वोट नहीं देती हैं, यही वजह गायों का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। 2018 में विधानसभा का चुनाव था, गाय मुख्य मुद्दा थी, और हिंदू बनने का और हिंदू गौ माता के संरक्षण संवर्धन की जो दावे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रदेश की सरकार करती है, हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा की ये रिपोर्ट पूरी तरह से पोल खोल कर रख दी है। वो तमाम सड़कें चाहे सागर की हो, चाहे मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों की हो, चाहे राजधानी भोपाल की हो, जहां से मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान गुजरते हैं, वहां भी सड़कों पर गायें बैठी हुई मिलती हैं। आए दिन हादसे होते हैं, गायों की मौत होती है, गायों के साथ साथ उसमें एक्सीडेंट के जरिए इंसानों की भी एक्सीडेंट से घायल हो जाते हैं, लेकिन गायों को देखने वाला कोई नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश की सरकार पूरी तरह से पूरा ध्यान उनका चुनाव में लगा है। और लगातार जिस तरह से मध्य प्रदेश में गौवंश को लेकर जिस तरह से लगातार व्यवस्थाओं की बात कहते हैं कि गौशालाएं खोली गई हैं, अगर कहीं गौशालाएं कुछ खोली भी गई हैं तो वहां भूसा नहीं है, बिजली पानी की सुविधाएं नहीं है, मूलभूत सुविधाओं से जूझ रही हैं, तो गौ माता सड़कों पर है और प्रदेश सरकार चुनाव कराने में व्यस्त है। और साफ तौर पर है, गौ माता का पूजा किया जाता है। हिंदू धर्म में गौ माता का एक बहुत बड़ा महत्व है, गाय के गोबर से लेकर तमाम चीजों का उपयोग किया जाता है। लेकिन बड़ी बात है, हिंदू धर्म में गौ माता की पूजा की जाती है, और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ये दावा करते हैं कि मध्य प्रदेश के लोगों के आस्था का भी ख्याल रखते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा कुछ भी हो नहीं रहा है। यही वजह है कि गाय सड़कों पर हैं और गायों की हमेशा लगातार मौतें हो रही हैं, और प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान चुनाव में व्यस्त हैं। गाय वोट नहीं देती हैं, यही वजह है कि सड़कों पर हैं। गाय वोट देती होती है तो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा ख्याल उनका रखा जाता। अजय, बचपन में हमने ये सुना होगा कि गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, और ये सरकार पर बिल्कुल सटीक बैठ रहा है कि आप मातों से करार देते हैं, लेकिन उसके आगे आपको कुछ नहीं आता है। ना तो उसके भोजन की व्यवस्था आप कर पाते हैं, ना तो पानी की व्यवस्था कर पाते हैं, ना देख रेख की व्यवस्था कर पाते हैं, ना रहने की कोई व्यवस्था कर पाते हैं, तो उन पर तो ये बिल्कुल सटीक बैठ रहा है। बिल्कुल, मध्य प्रदेश में गायों की अलग अलग जगह से जो तस्वीरें आती हैं, कहीं गायों का कंकाल आता है, कहीं गायों की 10 से 12 बिजली के जरिए बिजली लगने से, करंट लगने से मौतें हो जाती हैं। और गायों को लेकर किसी भी तक नियम बनाए जाते हैं कि गौ संरक्षण को लेकर नियम बनाए जाते हैं। गायों की मौत होंगी, अगर किसी प्रकार की दिक्कत होगी, सड़कों पर गाय मिलेंगी तो उन पर जुर्माने लगाए जाएंगे, लेकिन नियम बना दिए जाते हैं, पालन नहीं होते हैं। और मध्य प्रदेश में अमूमन मध्य प्रदेश के हर जिले में यही तस्वीरें हैं, सड़कों पर आपको गायें मिल जाएंगी, चाहे वो रात का वक्त हो चाहे दिन का वक्त हो, उन्हें कोई रखने की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। कागजों में सिर्फ गौशालाएं खोल दिए गए हैं, उस पर पैसे और तमाम बजट के दावे किए जाते हैं कि गायों का ख्याल रखा जा रहा है, उनके खाने पीने की व्यवस्था है, लेकिन इन गायों के भूसे और घास का पैसा आखिर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार में खा कौन रहा है? बड़ा सवाल यह भी है कि अगर तमाम बजट निकाला जाता है और गायों के नाम पर कहा जाता है कि गायों के लिए खर्च किया जा रहा है, लेकिन बड़ी बात है इसका जो पैसा है गायों का खा कौन रहा है, कौन कहां पर खर्च हो रहा है? क्योंकि गाय जो है वो तो सड़कों पर है और गायों के लिए रहने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। यही वजह है कि गायों की आए दिन मौत हो रही है। हिंदू शास्त्र में भी कहा जाता है कि गौ हत्या से बड़ा कोई पाप नहीं है। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पर तो मध्य प्रदेश में किस तरह से गायों की दुर्दशा है वो हमने देखी, और सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि गाय कैबिनेट सबसे पहले मध्य प्रदेश में बनाई गई थी। फिलहाल तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए बहुत शुक्रिया है आपका।